जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। सारा अली खान के काफ़ी ज़्यादा फैंस हैं, लेकिन क्या होता है कि आप कितने ही बड़े मूवी के सुपरस्टार क्यों ना हो, आपकी एक छोटी सी गलती आपको इतनी भारी पड़ सकती है कि आपके कई सारे फैंस आपके खिलाफ हो सकते हैं। और यही चीज़ सारा अली खान के इस केस में भी देखने के लिए मिली। दरअसल सारा अली खान जिस बैकग्राउंड से आती हैं, उस बैकग्राउंड में वैसे तो कहा जाता है कि भाई वो अपने लोगों को काफ़ी ज़्यादा एम्पावर करता है, लेकिन जिस तरह की सोच सोशल मीडिया पर निकल कर सामने आती है वो इसके ठीक उलट होती है। और इसीलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता पड़ती नहीं है, क्योंकि बातें कुछ और होती हैं और सामने जो दिखाई पड़ता है वो कुछ और ही होता है। और इस नई बात को छुपाने के लिए 10 तरह की और बातें होती हैं, लेकिन फिर भी कोई भी बात कितनी ही कोशिशों के बाद छुप नहीं पाती है। अब सारा अली खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। दरअसल वो एक मंदिर विजिट करने गई थी। अब ऑब्वियस सी बात है, जब कोई एक दूसरे समुदाय का व्यक्ति तिलक लगा के आपके सामने आ जाएगा तो उस समुदाय के लोगों को तो बुरा लगेगा ही। और यही चीज़ हुई है यहाँ पर सारा अली खान के केस में भी। सोशल मीडिया पर उन्होंने जैसे ही ये तस्वीर पोस्ट करी अपनी, उसके बाद सोशल मीडिया पे जिस तरह की उनको हेट्रेड का सामना करना पड़ा है वो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाला है। जैसे सबसे पहले आसम गुज्जर ऑफिशियल लिखते हैं, बी ए मुस्लिम, अल्लाह हरगिज़ शिर्क को मैं नहीं करेगा। चंदा सांसों की ज़िंदगी है, उसके बाद अल्लाह के सामने पेश होना है। पर तो लिखते क्या है ये समझ में नहीं आता। हिना लिखती है इसके आगे, इतनी भी छूट नहीं देनी चाहिए औलाद को, वरना सीधे रास्ते से भटक जाए। पता नहीं तुम्हारे बाप कैसे इजाज़त देता है तुम्हें इन पुतलों को पूजने की। बहुत अच्छी बात है। इसके आगे दूसरे लिखते हैं, हुसैन साहब लिखते हैं, यू आर अ मुस्लिम, डू यू इवन नो। इसके आगे एक और आई थिंक जहांगीर खान है, ये लिखते हैं किसके लिए पता नहीं क्या लिखा है, आप लोग खुद पढ़ लीजिए। दूसरा लिखा है क्वीन करके जो लिखते हैं, मुस्लिम होकर ये सब करते हुए शर्म नहीं आती। आगे का आप खुद पढ़ लीजिए। फातिमा ने भी ऐसी कुछ लिखा है। इसके आगे नूर आजम लिखते हैं, ओ कम ऑन सिस, ये सारा तो सारा खोल चुकी है पर्दे पे, इसमें इसका क्या कसूर। कसूर तो मैक पटौदी का है। ठीक साहब। आगे एक और ने लिखा है, आई फील पिटी सारा, इफ़ यू डोंट नो अबाउट द रिलीजन इवन एट दिस एज ऑफ योर लाइफ देन यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ। धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। इस तरह के लोग कमेंट कर रहे हैं उनको। और मतलब आप खुद समझिए, कुछ इस्लामियों ने सारा पर तंज कसते हुए पूछा है कि वो मुस्लिम ही है या कुछ और है, कि वो ऐसा मूवी के लिए कर रहे हैं। एक महिला ने यूज़र के लिए लिखा कि महिला होकर ये सब करते हुए शर्म नहीं आती, कैसे गाली दूँ तुम्हें समझ नहीं आता। वक़ार लिखते हैं, शेम ऑन यू। नूर आज़म लिखते हैं वही चीज़, ओ कम ऑन सारा तो सारा खोल चुकी है पर्दे के ऊपर। रियाज ने लिखा है, नाम मुस्लिम, पहचान हिंदू, टेक माई एडवाइस एंड जस्ट फॉलो वन रिलीजन बिकॉज इन इस्लाम इट्स डेफिनेटली हराम। इसके आगे शाह फैज़ल लिखे हैं, तुमसे बेहतर सना खान है, सब छोड़ के अल्लाह मोहब्बत की इबादत में मशगूल है। आरिफ लिखते हैं, ये कोई नई बात नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे प्रॉफिट मोहम्मद ने पहले ही कह दिया था, आने वाला वक्त क़यामत की निशानी में से एक निशानी ऐसा भी होगा कि कुछ मुसलमान नाम के लिए होंगे। मतलब आप हेट्रेड देखिए उनके के लिए क्या लिख रहे हैं लोग। मेरे को ये चीज़ समझ में इसीलिए नहीं आती। मतलब इफ़ यू आर सपोर्टिंग समवन, आप कहते हैं कि भाई इस देश में सभी को आज़ादी है। मतलब जब वो लव जिहाद वाला कानून आया उसको लेकर भी लोगों ने कहा कि भाई सभी लोग आज़ाद हैं अपनी चीज़, अपनी राह को चुनने के लिए, फिर ऐसी चीज़ क्यों। तो फिर ये सब क्या है, मुझे समझ में नहीं है। आपका क्या कहना है इस बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।